नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स में आज हम लेकर आए हैं बिहार। जी हाँ, बिहार में गजब हो गया। 3 करोड़ कैश गिनती करने में हाफ गई मशीन। बच्चा रॉय पर ईडी का शिकंजा। बच्चा रॉय के ठिकानों से 3 करोड़ रुपए जब्त। 100 से अधिक दस्तावेज भी मिले। शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश में किया था बदनाम। जब्त जमीन पर बनवा रहा था स्कूल। बिहार टॉपर घोटाले के किंगपिन है बच्चा रॉय। ठिकानों पर 22 घंटे तक चली रेड। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, आज की खास कार्यक्रम में हम इसको विस्तार से जानेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार बोर्ड टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपित व वैशाली निवासी अमित कुमार उर्फ बच्चा रॉय के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। निदेशालय की यह कार्रवाई भगवानपुर के कीरतपुर राजाराम स्थित बच्चा रॉय के आवास, विशुन रॉय कॉलेज और विशुन राजदेव ट्रेनिंग कॉलेज में एक साथ हुई। ईडी को छापेमारी में 3 करोड़ से अधिक का नगद राशि जो है वो बरामद हुआ, नगद राशि मिली। आपको बता दें, इसके लिए नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना, वैशाली, दिल्ली समेत कई शहरों में 100 से अधिक जमीन मकान के दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी की सूत्रों के माने तो देर रात तक नोटों की गिनती और दस्तावेजों की जांच जारी रही। बच्चा रॉय बिहार के साथ देश में पहली बार तब चर्चा में आए थे जब वर्ष 2016 में उसके द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज से 3 बच्चे इंटर्न की परीक्षा में टॉप कर गए। इनमें बोर्ड टॉपर रूबी रॉय भी शामिल थी। आपको बता दें कि इन बच्चों के लिए साक्षात्कार में, जी हाँ, जब इन बच्चों का इंटरव्यू लिया गया तो काफी जो गड़बड़ियां थी वो सामने आई। इसके बाद इस मामले की जांच की गई तो यह खुलासा हुआ कि बच्चा रॉय वैशाली में स्कूल के नाम पर टॉपर बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। इस बात के संज्ञान में आने के बाद विभिन्न जांच एजेंसियों ने बच्चा रॉय के खिलाफ कई मामले दर्ज करते हुए कार्रवाई भी की। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने भी कार्रवाई करते हुए बच्चा रॉय की संपत्ति जब्त कर ली थी। टॉपर घोटाला उजागर होने के बाद ईडी ने 2016 में बच्चा रॉय की 42 डिसमिल जमीन को अटैच किया था। ईडी ने उक्त जमीन पर अपना बोर्ड भी लगाया था, लेकिन नियम कानून का उल्लंघन कर बच्चा रॉय उसी जमीन पर निर्माण कर रहा था। बच्चा रॉय एक बार फिर इसी मामले को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। मामला उजागर होने के बाद ईडी ने भगवानपुर थाना में बच्चा रॉय पर बीते 18 नवंबर को केस भी दर्ज कराया और फिर शनिवार को उसके विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी। आपको बता दें कि 2016 में बिहार बोर्ड इंटर्न टॉपर घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। आर्ट्स से इंटरमीडिएट की छात्रा रूबी रॉय ने बिहार में टॉप किया था। जब टॉपर की लिस्ट सामने आई तो रूबी रॉय से पत्रकारों ने कुछ सवाल किया। जवाब देते हुए रूबी रॉय फंस गई थी। इसके बाद मामला हाईलाइट हुआ तो जांच बैठी, जिसके बाद परत जो है वो खुलती गई, जो पोल थी वो खुलती गई। इसी में बच्चा रॉय मास्टर माइंड निकला था। रूबी रॉय के पिता और वह दोनों जेल के सलाखों में बंद हो गए थे, लेकिन यह सब खेल कैसे हुआ, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिस कॉलेज में रूबी रॉय पढ़ाई करती थी उसकी भी जांच की तो पता चला कि कॉलेज और शिक्षा विभाग की मिलीभगत से कॉलेज में नामांकन दाखिल करने वाले छात्रों का रिजल्ट पैसे पर निर्धारित होता था। जितना पैसा उतना अधिक नंबर रिजल्ट दिया जाता था। टॉपर घोटाले से हुई थी बिहार की बदनामी। हम इस मामले को लेकर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर सूरज जी। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। धन्यवाद निशा। सूरज जी, अब ये जो मामला सामने आ रहा है बिहार में, जो कि गजब हो गया है, बच्चा रॉय का नाम सामने आ रहा है और ईडी की जो रेड पड़ी तो 300 करोड़ से अधिक जो कैश है वो बरामद हुए, साथ ही साथ 100 से अधिक दस्तावेज भी बरामद हुए। इससे पहले बच्चा रॉय का जो नाम है वो 2016 में भी आया था। तो ये पूरा मामला क्या है? मैं बताना चाहूंगा, बात करूंगा
2016 से कि 2016 में बिहार में बहुचर्चित टॉप घोटाले की बात हुई थी और इसका जो मुख्य अभियुक्त जो बच्चा राय थे उसके 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। इस दौरान उनके आवास एवं शिक्षण संस्थानों से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। जी जी। इसके अलावा कई जगह पर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, कई 100 दस्तावेज मिले हैं और आपको बता दूं कि कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं जी। और वो अनियमितताएं जो हैं उस पर जांच की जा रही है। जानकारी के लिए बता दूं कि वैशाली जिले में भगवानपुर के पास विष्णु राय महाविद्यालय है, विष्णु राय राजदेव ट्रेनिंग कॉलेज है और कीरतपुर गांव में उनके जो सघन छापेमारी की गई और ये कार्रवाई शनिवार से शुरू है, देर शाम तक जारी रही है। इनके ठिकानों में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की राशि की बात सामने आ गई और अभी चूंकि जांच चल रही है तो क्या स्थिति है और कितना कैश हो सकता है, क्या क्या दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों में क्या क्या राज छिपे हैं, ये तो पूरी जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन वैशाली में कई जगह के अलावा पटना, दिल्ली, कोलकाता सहित अन्य शहरों में उनकी जमीन है, उनके प्लॉट हैं, उसके कागजात मिल चुके हैं। पूरी जांच हो रही है और ये भी माना जा रहा है कि ये पूरा जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। जी बिल्कुल। छापामारी के दौरान जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं उसमें कई तरह की अनियमितताएं उजागर हो रही हैं कि गलत तरीके से दाखिला कराने की में राशि लेने की बात इसमें है और कई जगह ये भी मामला सामने आया कि जो राशि ली गई है उस राशि से वास्तविक राशि से कम राशि की रसीदें दी गई हैं। कॉलेज एवं कोर्ट से संबंधित कई फाइलें मिली हुई हैं, एफिलिएशन के दस्तावेज मिले हुए हैं, फिलहाल जांच चल रही है हालांकि और ईडी की टीम इन सभी दस्तावेजों की गहन तफ्तीश कर रही है। इसके बाद कई तरह के खुलासे हो सकते हैं क्योंकि 2016 का जो मामला है, एक बात और बता दूं कि ईडी जो है बच्चा राय की कई चल अचल संपत्ति को लेकर जो 2016 का मामला था उस मामले को लेकर 2018 में ही कई संपत्तियां जब्त कर चुकी है। इससे पहले 24 नवंबर को ईडी की जो सहायक निदेशक हैं उनकी तरफ से वैशाली जिले के भगवानपुर थाने में बच्चा राय, जैसे अमित कुमार, इसका पूरा नाम अमित कुमार है, अमित कुमार के नाम से भी वो चीज उन्हें जाना जाता है। बच्चा राय के एफआईआर दर्ज कराई थी 24 नवंबर को। ईडी ने कहा था कि जिस जमीन को उनकी एजेंसी ने जब्त किया है उससे संबंधित साइन बोर्ड लगाया गया था, उसे उस जमीन पर वो जो बोर्ड लगाया था एजेंसी का, क्योंकि 2018 में संपत्ति जब्त की गई थी 2016 के मामले में, तो वो जो जमीन थी उस जमीन पर साइन बोर्ड जो लगाया था उसे उखाड़ दिया है और उस साइन बोर्ड को लेकर के क्योंकि जून 2022 में ये जानकारी दे दी गई। जी आपको बता दें कि इस मामले में वो जो जमीन है, क्योंकि इसमें एक मामला दर्ज हुआ था, बच्चा राय के ठिकाने पर 5 गाड़ियों में अफसर पहुंचे थे और एक बस से फोर्स वहां पहुंची थी। सुबह सुबह जब वो फोर्स वहां पहुंची तो भगवानपुर के कीरतपुर राजाराम स्थित विष्णु राय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है उनके घर पर छापामारी शुरू हुई थी और टॉपर घोटाले के मामले में जो मुख्य आरोपी है, जैसे मैंने बताया कि बच्चा राय और अमित कुमार जो है 28 नवंबर को ईडी पटना के सहायक निदेशक राजीव रंजन ने भगवानपुर थाने में प्रकरण संख्या बता दूं 272/23 के तहत अमित कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और मामले में कहा था कि खाता नंबर 153 खसरा नंबर 685 जो कीरतपुर राजाराम थाना भगवानपुर 82 डिसमिल जमीन है जो अमित कुमार पिता राजदेव राय के नाम से संबंधित है और निबंधित इस केवाला संख्या में 4100 है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी का जो है कब्जा है, पटना ईडी पटना जो है उसका कब्जा है और अपराध में आय होने के कारण उक्त जमीन को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत सक्षम अपराधिकार के तहत जांच के दौरान अंतिम रूप से संलग्न किया गया था। हालांकि पुष्टिकरण आदेश पारित होने पर उक्त जमीन ये जो है खसरा नंबर 685 और खाता नंबर 153 ये जो जमीन है इस पे ईडी का कब्जा हो जाता है और क्षेत्रीय कार्यालय पटना ने बता दूं कि 15/10/2018 को जो अधिनियम है 2002 का धन शोधन अधिनियम उसके तहत अपने कब्जे में ले लिया था और बोर्ड लगा दिया था और ये बोर्ड जो है हटा दिया गया। यहाँ एक बात बता दूं कि 6 अक्टूबर को निदेशालय के द्वारा ईडी के द्वारा पटना को गुप्त रूप से एक आवेदन प्राप्त हुआ था और उस आवेदन के में उल्लेख किया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था उस आवेदन प्राप्त होने के बाद, तो उन्होंने पाया था कि जो जमीन है अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से अमित कुमार और अन्य के द्वारा उस पर निर्माण कार्य किया गया। अब 2016 देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मामला 2016 में हुआ, 2018 में ईडी ने वो जमीन अधिग्रहित कर ली और बता दूं कि 28 नवंबर को जो एफआईआर की गई क्योंकि ये 6 अक्टूबर को वहां दौरा किया था ईडी के द्वारा, तो इस पूरे प्रकरण में उस जमीन पर यह पाया गया कि जो पहले बोर्ड लगा था अधिग्रहण का वह ये संपत्ति रास्तात कर ली गई है, वो बोर्ड उखाड़ दिया गया और उस पर अवैध रूप से जो है निर्माण कार्य कराए जा रहे थे। ये पूरा मामला सामने था। एक और बता दूं कि कहीं ना कहीं बच्चा राय जो है इसमें
कहीं ये पॉलिटिकल एंगल भी आ रहा है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि बिहार के इंटर टॉपर घोटाले का जो आरोपी है बच्चा राय, ईडी ने शिकंजा कसा है। 2016 का बहुचर्चित मामला रहा है और अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी ने की 3 टीमें हाजीपुर के भगवान प्रखंड में, कीरतपुर, राजाराम में कॉलेज व आवास पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नगद बरामद किए, जैसे मैंने बताया कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की राशि है और 3 करोड़ की नकदी जब्त होने के बाद सामने आई और 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले हैं। इंटर टॉपर घोटाले की बात करें, 7 साल बाद एक बार फिर वैशाली में जब ईडी ने छापेमारी की तो टॉपर घोटाला और उसका मुख्य आरोपी जो है विष्णु राजदेव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का जो प्राचार्य है अमित कुमार और बच्चा राय जो है वो चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि 2016 की बात करें, जब 2016 में इंटर टॉपर घोटाला सामने आया था, उसके बाद राजदेव राय कॉलेज के तत्कालीन जो प्राचार्य रहे उस समय अमित कुमार, यही उसके प्राचार्य थे बच्चा राय। पुलिस और जांच एजेंसी ने शिकंजा कसा था। उस समय काफी मात्रा में नगद रुपए बरामद हुए थे, नकदी के साथ साथ ज्वेलरी बरामद की गई थी, संपत्ति को जब्त किया था। काफी दिनों तक बच्चा राय जो है इस मामले में जेल में भी रहा है और बच्चा राय को बिहार में हुए मेधा घोटाला, उसको जो कहा जाता था 2016 में जो हुआ था टॉपर्स घोटाला, उसको मेधा घोटाला का नाम दिया गया था और उसका किंग पिन माना जाता था। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला अक्टूबर से प्रकाश में आया जब शिकायत की गई, सितंबर में शिकायत की गई थी। एक गुप्त शिकायत मिली थी ईडी को कि जिस जमीन को रास्तात किया गया है उस मामले में, उस पर वो बोर्ड हटा करके उस जमीन पर अवैध निर्माण कराया। तब ईडी जो है हरकत में आई और उसके बाद में ये मामला सामने आया कि फिर राशि मिली। जी निशा। जी बिल्कुल, जैसे कि 3 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं और 3 जगह छापेमारी भी हुई और काफी दस्तावेज भी मिले, जिसे देखकर पुलिस भी काफी शॉक्ड है। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार इतना कैश और ये जो दस्तावेज है ये आया कहाँ से? देखिए ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो चीजें सामने आई हैं कि शनिवार को ये कार्रवाई प्रारंभ हुई थी कीरतपुर राजाराम स्थित विष्णु राय महाविद्यालय में। उसमें कई जगह छापेमारी की गई। बच्चा राय के आवास पर, संस्थान पर ईडी ने जब छापामार कार्रवाई की तो उसमें जो चीजें मिली हैं बयालीस, जिसमें जमीन को जो जब्त किया गया था, जो मैंने बताया कि वो जमीन से पूरा मसला उठा है। और ये कहीं ना कहीं हमें इस पूरे मामले को लेकर 2000, क्योंकि भले वो जेल चला गया था बच्चा राय, बाद में छूट गया और फिर कॉलेज संचालित करने लगा, क्योंकि जब 2016 में मेधा घोटाला हुआ था तो उस समय ये प्राचार्य था। तो ये अभी भी जो चीजें सामने आई हैं उसमें ये कहीं ना कहीं पकड़ा गया है कि ये जो दस्तावेज आए हैं उनकी जांच की जा रही है दस्तावेजों की, कि वो दस्तावेजों में जो लोगों से एडमिशन के लिए राशि ली गई है उससे उसके आंकलन में कम की रसीदें दी गई हैं। एक बात तो ये सामने आ गई है। दूसरी, जमीनों के दस्तावेज मिले हैं और एडमिशन को लेकर, एफिलिएशन को लेकर भी कुछ दस्तावेज मिले हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण सामने आ रहा है, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही कि अभी भी वो जो मेगा घोटाला हुआ था ये उसी पटरी पे चल रहा था उसकी, और ये जो राशि है ये राशि भी कहीं ना कहीं अवैध तरीके से संकलित की गई। जी निशा जी। जी बिल्कुल, जैसे कि इसने 2016 में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से बदनाम भी किया था और वो काफी चर्चा का विषय बना रहा। अभी फिर से चर्चा पे आ गए हैं और बिहार टॉपर घोटाले में इनको किंग पिन का भी नाम दिया गया था। देखिए वो जो घोटाला था 2016 का, जो मैंने आपको बताया कि 2016 में जो पूरा मामला हुआ था कि 2016 में इंटर परीक्षा में रूबी राय नाम की एक लड़की ने पूरे राज्य में टॉप किया। और वो उनकी बेटी ही निकली थी। हाँ, रूबी राय जो है वो पूरे उन्होंने टॉप किया था और रूबी राय का एजुकेशन जो है बच्चा राय के कॉलेज में हो रहा था। और जैसा आपने बताया कि वो उनकी बेटी ही थी। और उसी साल 2016 में ही जो है टॉप 10 की लिस्ट में विष्णु राय महाविद्यालय के ज्यादातर छात्र थे। जी बिल्कुल। जब उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो चेक की गई तो ये खुलासा हुआ था कि पैसे लेकर परीक्षा में कॉपी बदलने की बात सामने आई थी कि बच्चों ने परीक्षा दे दी, फिर उनसे पैसे लिए गए और पैसे लेके कॉपी बदली गई। मतलब कॉपी, जो कॉपी थी उन्होंने एग्जाम दिया था वो कॉपी ना होकर दूसरी कॉपी सामने वहां पर आई। तो ये इसमें बच्चा राय की मिलीभगत सामने आई थी। और ऐसे टॉप 10 लिस्ट जो थी, टॉप 10 में मैक्सिमम लोग जो थे, मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे वो बच्चा राय के कॉलेज के थे। तो शक हुआ और फिर वो संदेह की सुई घूमी और संदेह की सुई से फिर जांच हुई, तो जांच में फिर ये चीजें सामने आई थी और उस मामले में वो जेल में भी रहा। तो ये बात जो सामने यहाँ पर आई कि ये अभी भी कहीं ना कहीं उसी प्रणाली पे चल रहा था और ऐसा ही कुछ घोटाला करने की उसमें था कि बच्चों से पैसा लेकर के, अभिभावकों से पैसा लेकर के, ये क्योंकि जब एफिलिएशन की बात आई है, कुछ ज्यादा राशि लेकर कम की किस्त देने की जो बात आई, रसीद देने की बात आई है, तो ये बातें जो सामने आ रही है कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही है कि इस मामले में कहीं ना कहीं यदि हम देखें कि
बच्चा राय जो है जेल भले ही हुआ या जांच हो गई, भूमि जो है जमीन राजसात कर ली गई, संपत्ति राजसात कर ली गई, तो ये एक अलग चीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा निशा जी बिल्कुल। कि उस समय जो खुलासा हुआ था कि जो छात्र थे उनको फर्जी तरीके से टॉपर बनाने जी वाले बिल्कुल। वैशाली के विष्णु राय कॉलेज के संचालक बच्चा राय, जिन्हें अमित सिंह कहा जाता है, जी। उनकी बेटी को टॉपर बनवा दिया था फर्जी तरीके से। जी बिल्कुल। और चूंकि बेटी का नाम ना आए, सुर्खी में ना बने, इसलिए टॉपर लिस्ट में बेटी का नाम नहीं रखा, लेकिन पूरे स्टेट में उसने टॉप किया था। जी जी। जो टॉपर लिस्ट थी टॉप 10 की, उसमें अपनी बेटी का नाम नहीं रखा गया था। जी सौरभ श्रेष्ठ का नाम रखा गया था उसमें। सौरभ श्रेष्ठ को इंटरमीडिएट साइंस का टॉपर बनवाया था। जी। जी हालांकि जब देखा उससे कुछ सवाल पूछे गए तो वो बिल्कुल फिसड्डी स्टूडेंट निकला था, वो जी पैसे के बिल्कुल दम पर बिल्कुल। टॉपर बन गया था। जी और ये जो है 2 साल इससे मतलब 2014 में, ये 2016 में घोटाला हुआ था, 2016 में ये चीजें सामने आई थी, लेकिन उसके भी 2 साल पहले 2014 में बच्चा राय की बेटी ने हाई स्कूल में भी टॉप किया था। जी। जो हाई स्कूल का आया था 2014 को, उसमें भी उसने टॉप किया था। जी जी। दरअसल ये कहा जा रहा था, ये जो मेधा घोटाला था, ये असल में टॉपर बनाने की फैक्ट्री कहा गया कि जिसको जी टॉप बनना है वो इनके कॉलेज में पढ़ जाए, इनके स्कूल में पढ़ जाए तो वो टॉप हो जाएगा। जी। तो टॉपर बनाने की फैक्ट्री जो है वैशाली जिले के हाजीपुर में विष्णु राय कॉलेज था। जी बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पढ़ने वाले बच्चे थोक के भाव मेरिट लिस्ट में आया करते थे, क्योंकि वो पैसा दिया करते थे और पैसा दे करके वो उनकी शीट बदल दी जाती थी। जी और एक बात और थी कि कॉलेज का जो संचालक था, जैसे मैंने बताया कि बच्चा राय, वो लालू यादव की पार्टी से था, लालू यादव के संपर्क में था। लालू यादव की पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, उसका नेता रहा है और अभी जी वो जी। कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा है। जी और वही जो बच्चा यादव है उस समय इस कॉलेज का प्रधानाचार्य हुआ करता था। जी। और जब 222 बच्चे थे, बता रहा हूँ 2014 की बात आपको, कि 2014 में ये मामला सुर्खियों में तब आया जब कॉलेज के 222 बच्चे थे और उनके एक समान अंक आए। जी यदि एक जी। बच्चे को 100 अपॉन 95 मिले हैं तो 222 बच्चों को एक समान अंक मिले थे। तभी उस समय 2014 से मामला बात आ गया था। जी जी। और उनकी जो शालिनी राय, उनकी जो बेटी थी, जी 2014 में जी। शालिनी राय ने उस समय हाई स्कूल में पूरे बिहार में टॉप किया था। जी जी। और जब 2016 में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया तो वो चीजें फिर और उसमें खुलासे होते गए। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि ये जो शालिनी राय है, जी जी। उसने 2016 में भी साइंस के इंटरमीडिएट में पूरे प्रदेश में टॉप किया था, लेकिन पिछली परीक्षा की बात करें तो उसमें नकल के हंगामे के बीच आशंका थी कि विवाद हो गया था। जी नकल जी। की बात भी इसमें कहीं ना कहीं आई थी। सौरभ का जो मैंने नाम आपको बताया कि उसको मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया था। जी तो बच्चा राय उस समय से सुर्खियों में आ गया था 2014 से। और वो, जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षा की गतिविधियों को लेकर के, शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये व्यवसायीकरण से कहीं एक कदम आगे की बात हो गई है। तो ये चीजें बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसमें सामने आ रही है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि बिहार में एक बार फिर से गजब हो गया। जी हाँ, 3 करोड़ रुपए जो है कैश जो हुए बरामद हुए हैं। गिनती करने में मशीन भी जो है हाफ गई है और पुलिस भी शॉक्ड हो गई है। बच्चा रॉय पर पूरा ईडी का पूरी तरह से शिकंजे पे है बच्चा रॉय के ठिकानों से 3 करोड़ जब्त हुए हैं और 3 जगह छापेमारी भी हुई है और 100 से अधिक जो है दस्तावेज भी मिले हैं। आपको बता दें कि 2016 में जब ये मामला सामने आया तो शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश में बदनाम किया था। जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, मतलब वो अपने कॉलेज में बच्चों को बुलाता था, आप पैसे दो और टॉपर बनो। मतलब उसने टॉपर की फैक्ट्री खोल के रखी थी अपने कॉलेज में। और जब्त जमीन, जो कि ईडी ने जो जमीन जब्त की थी, उसमें वो फिर से अब स्कूल बनवाना चाह रहा था। तो ये पूरा बिहार टॉपर घोटाले का ये जो किंग पिन है, ये पूरा मामला सामने आ रहा है। लगातार अभी जांचें जारी है। तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए देश न्यूज।